गुड इवनिंग बच्चों। देखिए, मैं दीनानाथ तिवारी आप लोग यूपी बोर्ड वालों से निवेदन करता हूं कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के पास भी भेजिए ताकि वे लोग कंप्लीट सिलेबस पढ़ सकें। देखिए, हम काव्य मतलब हिंदी मीडियम जो है यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम का संपूर्ण काव्य भी पढ़ाएंगे, संपूर्ण व्याकरण भी पढ़ाएंगे परीक्षा के पहले, और परीक्षा के कुछ समय पहले ही बोर्ड में आने वाले अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी पढ़ाएंगे। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए पहले सूरदास जी के पद को शुरू किया जाए, जो पहला चैप्टर है। चरण कमल बंदो हरि राई, चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंधे को सब कुछ दर्शाई, बहिरो सुनै मुख पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई, चरण कमल बंदो हरि राई। हाँ, तो चलिए अब इसकी व्याख्या किया जाए। देखिए, आप लोगों को जब आएगा तो संदर्भ प्रसंग व्याख्या तीनों करना होता है। तो सर्वप्रथम इसका संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पद्यांश या प्रस्तुत काव्यांश भी लिख सकते हैं। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता श्री सूरदास जी हैं। ठीक है, यह आपका हो गया संदर्भ। प्रसंग में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद में ईश्वर के करुणामय स्वरूप की वंदना की गई है। ठीक है, अब देखिए व्याख्या। इसकी व्याख्या लिखेंगे कि सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस भगवान के कमलवत या कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, जिसकी कृपा से पंगु मतलब लंगड़ा व्यक्ति भी, गिरि मतलब पर्वत को, लंघै लांघ जाता है। सूरदास जी कहते हैं कि मैं उस ईश्वर के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ, जिसकी कृपा से लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वत को लांघ जाता है, अंधे को सब कुछ दर्शाई, और अंधे को सब कुछ दर्शाई मतलब दिखाई देने लगता है। बहिरो सुनै, बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है। गूंग पुनि बोले, और गूंगा व्यक्ति भी पुनः दोबारा बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई, रंक मतलब होता है दरिद्र या गरीब। तो जिसकी कृपा से महादरिद्र व्यक्ति भी अपने सिर पर राज छत्र धारण करके चलने लगता है, अर्थात राजा हो जाता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदो तिहि पाई। सूरदास जी कहते हैं कि ऐसे करुणामय ईश्वर के चरणों की मैं बार बार वंदना करता हूँ। ठीक है ना, ये हो गया आपका व्याख्या। अब देखिए, अब दूसरे पद को भी देख लिया जाए। 2 पद को आज देख लिया जाए, फिर 4 पद को 2 दिन में देखा जाएगा, 2 पद पढ़ा जाए। ठीक है, अब दूसरा देखा जाए। अविगत गति कछु कहत न आवे, अविगत गति कछु कहत न आवे,
ज्यों गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावै। परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावै। मन वाणी का अगम अगोचर सो जाने जो पावै। अविगत गति कछु कहत न आवै। रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कित धावै। सब विधि अगम विचारहि तातै सुर सगुण पद गावै। अविगत गति कछु कहत न आवै। चलिए देखिए, एक पाठ में एक ही संदर्भ होता है। मान लीजिए जैसे पहला संदर्भ हम बता दिए ना, तो इस पूरे पद में, पहले पाठ के पूरे पद में वही एक संदर्भ होगा। फिर से हम बोल दे रहे हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित पद नामक पाठ से लिया गया है। इसके रचयिता सूरदास जी हैं। ठीक है। अब इसमें प्रसंग अलग अलग होता है। तो प्रसंग क्या होगा कि प्रस्तुत पद में सूरदास जी द्वारा निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना न करके सगुण ब्रह्म के उपासना करने का संदेश दिया गया है। ठीक है ना। चलिए अब इसकी व्याख्या देख लेते हैं। सूरदास जी कहते हैं कि अविगत गति कछु कहत न आवे। अविगत गति मतलब निर्गुण निराकार ब्रह्म। अविगत निर्गुण निराकार ब्रह्म। निर्गुण निराकार जिसका कोई रूप न हो, मतलब शरीर का कोई आकार न हो, उसको निराकार कहते हैं। तो अविगत गति कछु कहत न आवे। सूरदास जी कहते हैं कि जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है उसके बारे में कुछ कहते नहीं बनता। यानी जब जिसको हम लोग देखे ही नहीं तो उसके बारे में कैसे बता सकते हैं। जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावै। जिस प्रकार किसी गूंगे को मीठा फल खिला दिया जाए तो जो उसका रस है, रस का मतलब आनंद होता है, तो जो उसका उसे रस प्राप्त होगा, आनंद प्राप्त होगा, कहाँ होगा? उसके अंतर्गत, उसके अंदर ही अंदर आत्मा में उस आनंद की अनुभूति होगी। लेकिन वाणी द्वारा वह उसका वर्णन नहीं कर सकता। ठीक है। परम स्वाद सबही सुनिरंतर, उसके परम स्वाद को निरंतर लगातार अपने मन में अनुभव करेगा। अमित तोष उपजाओ। तोष मतलब संतोष, संतुष्टि, और अमित मतलब अत्यधिक, अत्यधिक संतुष्टि का अनुभव करेगा। परंतु मन वाणी को अगम अगोचर सो जाना जो पावे। कह रहा है कि मन और वाणी से, जो निर्गुण ब्रह्म है वह मन और वाणी से अगम और अगोचर है। उसके मन और वाणी उसके पास नहीं जा सकते। न तो मन से उसको पाया जा सकता है, न तो वाणी द्वारा उसका वर्णन किया जा सकता है। सो जाने जो पावे, उसके बारे में वर्णन वही कर सकता है जो उसको पा गया हो, अर्थात जिसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। जो निर्गुण ब्रह्म को पा गया है वही उसका वर्णन कर सकता है, वही जान सकता है। रूप रेख गुण जाति जुगत बिन। देखिए सूरदास जी कहते हैं कि जो निर्गुण ब्रह्म है उसका न तो कोई रूप है, न कोई रेखा है, न कोई गुण है, न जाति है, न उसे पाने की कोई युक्ति है। जुगत मतलब युक्ति, विचार, बिनु, इन सब के बिना
निरालंब कित धावे। निरालंब मतलब बिना आलंब के, बिना किसी सहारे के, कित धावे किधर दौड़ा जाए। मान लीजिए किसी के बारे में कुछ पता ही ना हो, नाम और शरीर के बारे में, बनावट के बारे में पता ही ना हो, फोटो भी ना हो, उसे ढूंढना हो तो कैसे ढूंढा जाएगा, नहीं ढूंढ पाएंगे। तो वही कह रहे हैं कि जिसका न रूप रेख गुण जाति उसे पाने की युक्ति भी नहीं है, तो उसके बिना, बिना आलम का, बिना किसी सहारे का किधर दौड़ा जाए उसे खोजने के लिए। सब विधि अगम विचार ही तातय, सूर सगुन पद गावे। सूरदास जी कहते हैं कि सब प्रकार से अगम और अगोचर जान करके, अर्थात मन और वाणी से उसे न पाने के कारण, मैं अपने पदों में सगुण पद का गान करता हूँ। यानी अपने पदों में सगुण ईश्वर के का गान करता हूँ। इसलिए सूरदास जी अपने पदों में श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन किए हैं। तो चलिए श्री कृष्ण के बाल स्वरूप का वर्णन हम कल करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए। धन्यवाद।